प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ट्यूसडे को जो आपकी हिंदी की जूम मीटिंग होती है, आप सभी को उसमें भाग लेना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें आपकी अटेंडेंस लगती है, उसके नंबर भी होते हैं। आगे सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होंगे, तो आप उसकी लगातार अपडेट रहने के लिए आप जूम मीटिंग हर सब्जेक्ट की आपको अटेंड करनी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय सिल्वर वेडिंग पार्ट 2। इसका पाठ का सार हम करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। यशोधर बाबू को उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, फिर भी मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ता है। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उनके परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। उनकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। यशोधर बाबू की पत्नी किसी आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं का ही उनका बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उनको यह भी ध्यान है कि किशनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल से वे राजेंद्र नगर में किराए पर रह रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी कि पता नहीं क्या हुआ। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीबी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की है, परंतु यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते हैं। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। जीजा जी का हाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे पारिवारिकता के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यहाँ तक कहा कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। जब यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशनदा से सलाह जरूर लिया करते थे, और वे अपेक्षा अपने बच्चों से भी रखते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं, अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे क्यों पूछें। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर के सब्जी मंडी चले जाते हैं। वे सोचते जा रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो वे घर में कोहराम मच गया। बस तब तो यशोधर बाबू ने यह सब कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे कहने लगे हैं, पप्पा हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊ बेटा तो नमक छिड़कते यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है।
कि उन्हें अपनी नौकरी के रुपयों कभी अपने माता पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डनलप वाला डबल बेड, कभी सिंगार मेज़ घर में लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी आपके लिए, बल्कि कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ न करे। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है। नौकर होगा तो इनका क्या होगा। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। यही सब सोचते हुए वे खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है YD पंत। तो प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।